बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बीफ बिरयानी बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार तह वाली बीफ बिरयानी। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बीफ बिरयानी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बीफ बिरयानी बना रहे हैं। तो मैंने 1 किलो बीफ लिया है, 4 से 5 टमाटर बारीक चॉप किए हुए, 1 किलो प्याज है, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। 1 बड़ी चम्मच हमें लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 6 से 7 हरी मिर्चें कटी हुई और ये 3 अदद आलू हैं, इनको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। इसके अलावा हमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। इसके अलावा हमें साबुत गरम मसाला चाहिए, कड़ी पत्ता कदर, थोड़ा सा जीरा, 3 से 4 स्टिक दालचीनी के, 10 से 15 दाने काली मिर्च, ये मोटी इलायची और 3 से 4 लौंग। इसके अलावा हमें 1 बड़ी प्याली जो है वो दही की चाहिए। ये 1.5 किलो चावल है, तो मैं इसे अच्छी तरह से साफ करके और 3 से 4 धो के इसको भिगो लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेचकी में मैंने 1 बड़ा कप जो है वो घी शामिल कर लिया है। अब हम इसमें प्याज डाल लेंगे और प्याज को जो है वो हम ब्राउन कर लेंगे। प्याज को हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे और इसमें से मैं हाफ जो है वो अलग कर लूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए। प्याज हमारे जो है वो ब्राउन हो गए हैं, इसमें से मैं थोड़े से अलग निकाल लूँगी और बाकी के अंदर हम बीफ शामिल कर लेंगे। कलर चेंज होने तक प्याज के साथ भून लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर लेंगे और इसको भी हम बीफ के साथ भून लेंगे। मैंने बीफ को जो है वो अच्छी तरह से लहसुन अदरक के साथ भून लिया है। देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स भी शामिल कर लेंगे। तो इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे, नमक और हल्दी। इसके साथ ही हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें पानी शामिल कर लेंगे और गोश्त को गलने तक पकने देंगे। बीफ हमारा जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल कर लेंगे। तो ये लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर हम इसमें शामिल कर लेंगे। इसके अलावा हम इसमें ये साबुत गरम मसाला डाल देंगे, ये हरी मिर्चें, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करके भून लेंगे। इसके साथ हम इसमें ये दही भी शामिल कर लेंगे और दही को अच्छी तरह मिक्स करके तेज आंच पे हम भून लेंगे। हमारा ज़बरदस्त सा जो है बीफ का मसाला इसमें तैयार हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है। तो इसमें आलू भी शामिल कर लेंगे और आलूओं को भी मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। आलूओं को भी मैंने मसाले के साथ जो है वो अच्छी तरह से भून लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लूँगी और स्लो आंच पे हम 5 से 10 मिनट पकने लेंगे ताकि आलू भी हमारे जो है वो अच्छी तरह से गल जाएँ। मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रखा है। हम इसमें चावल बॉयल करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम जीरा और ये दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच जो है वो नमक के शामिल कर लेंगे और पानी में बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आ गया, हम इसमें चावल शामिल कर लेंगे। हमारा बिरयानी के लिए कोरमा जो है बीफ का वो तैयार हो गया है। इसके में हम नीचे थोड़ा सा घी लगा लेंगे, इसके ऊपर हम ये चावलों की तह लगा देंगे। इसके ऊपर हम कोरमा डाल देंगे बीफ का।
اور اس کے اوپر دوبارہ سے ہم چاولوں کی تہ لگا دیں گے. اور باقی کا بچا ہوا قورمہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے. باقی کے چاول جو ہیں وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے. اس کے اوپر ہم نیمبو لگا دیں گے. اور یہ کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈال دیں گے. اس کے اوپر ہم یہ براؤن کیے ہوئے پیاز ڈال دیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم یہ زردی رنگ میں نے تھوڑا سا اس کو دودھ میں کھو دیا تھا تو یہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو دم لگا دیں گے. اسے ہائی فلیم پہ جو ہے وہ ہم 5 منٹ کے لیے دم دیں گے. اس کے بعد ہم اسے جو ہے سلو آن کر کے 10 منٹ دم پہ رکھیں گے. بریانی کو دم آ چکا ہے. دیکھیں ہماری کتنی زبردست سی بریانی تیار ہوئی ہے. میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. یہ ہماری زبردست سی بیف بریانی تیار ہے. بہت ہی زبردست بنی ہے. آپ بھی میری اس ریسپی کو ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی. میری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں. اس کو اپنے فرینڈ اور فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ایسا لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے. انشاءاللہ آپ لوگ کسی نئی اور آسان سی ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.